नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दांव उल्टा पड़ गया है? क्या जितने विधायक उनको जुटाने थे वो नहीं जुटा पाए? स्पीकर का नोटिस अलग से मिल गया, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट भी चला गया। स्वाभाविक रूप से जब आप विद्रोह करते हैं और आपके साथ जो ग्रुप जाता है उसे एक फ्यूचर का रोड मैप चाहिए कि आखिरकार जो हम छोड़ रहे हैं तो हमें इसके एवज में क्या मिलेगा। पहले ऐसा लग रहा था जैसे बीजेपी के सपोर्ट से या बीजेपी में शामिल होकर के सरकार बन जाएगी, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन यहाँ पे 19 विधायक सचिन पायलट जुटा पाए और 3 निर्दलीय मान लीजिए, तो कुल मिला के 22, और बात उतने सही बन नहीं रही है। ये बात अलग है कि कांग्रेस डरी हुई है कि डायन ने यदि एक बार घर का रास्ता देख लिया तो फिर आगे के लिए भविष्य सुरक्षित नहीं है, यानी कि ये विद्रोह फिर कभी हो सकता है और विधायक उधर से टूट के इधर आ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि सचिन पायलट जाए, लेकिन सचिन पायलट प्रियंका गांधी के बातचीत करने के बावजूद अपनी बात पे अड़ रहे। लेकिन आज ऐसा लगा जैसे कि दोनों पक्ष, कांग्रेस और सचिन पायलट, एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते हैं, बात को खत्म करना चाहते हैं, ऐसा लगा। अब है ऐसा नहीं, कुछ कह नहीं सकते कि राजनीति में पल पल परिस्थितियां बदलती हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ? पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि सुबह सुबह उन्होंने, सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें इन्होंने कहा कि आज भी मैं कांग्रेसी हूं और बीजेपी के साथ नज़दीकी बता करके मुझे जो है एक तरह से मेरे खिलाफ साजिश की जा रही थी। एक बात ये सचिन पायलट ने बोली। बात ये कही जा रही है कि इसी दौरान अभी सचिन पायलट का इंटरव्यू आया ही था, तब तक अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ बयान दे दिया कि वो तोड़फोड़ में खुद शामिल थे और बाकायदे उन्होंने करारा हमला बोला। लेकिन सचिन पायलट ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। उनसे कहा था कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है कार्यप्रणाली से, मतलब उन्होंने मुझे कोई अधिकार नहीं दिया, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, अधिकारी मेरे नहीं सुनते थे, वगैरह वगैरह। अब जैसे उन्होंने बोला कि अभी भी मैं कांग्रेसी हूं, तो हाईकमान तक ये मैसेज गया कि लग रहा है कि अभी गुंजाइश है। लिहाजा तत्काल जो है अशोक गहलोत को फोन किया गया कि सचिन पायलट के खिलाफ अभी आप कोई सार्वजनिक रूप से बयान नहीं देंगे। एक तो ये डेवलपमेंट हुआ। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि एनएसयूआई का एक प्रोग्राम था जिसमें राहुल गांधी बोल रहे थे। उन्होंने उसमें बोला कि जिसको जाना है वो जा सकता है और तभी तो आप जैसे युवकों को चांस मिलेगा, ये बात कही जा रही। एएनआई एजेंसी ने इसको रिपोर्ट किया, लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने तत्काल एएनआई से इसका खंडन किया कि फैक्चुअली सही नहीं है। तो इधर से हाईकमान से भी इशारा किया गया कि समझौते की गुंजाइश है और इधर से भी कहा गया है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे ये कहा जा रहा है, शाम तक का डेवलपमेंट ये है कि सचिन पायलट अपने कांग्रेस हाईकमान को, चूंकि अभी वो प्राइमरी मेंबर तो कांग्रेस के हैं इसलिए कांग्रेसी ही कहे जाएंगे, कहीं ना कहीं ये फीलर भेज रहे हैं कि हम गांधी परिवार से हमें कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि राहुल गांधी के ये बहुत ज्यादा नजदीक रहे हैं, तो राहुल गांधी को भी इस बात का कसक है कि ज्योतिरादित्य के जाने के बाद अब राहुल गांधी एक तरह से अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और ये बात सचिन पायलट अपने इंटरव्यू में भी बोले हैं कि जब तक राहुल गांधी अध्यक्ष थे उतनी दिक्कत नहीं थी जितनी कि उनके हटने के बाद उनको परेशान किया जाने लगा। तो इससे भी एक दूसरे की मतलब सहानुभूति झलक रही है। तो अब ये देखते हैं कि आगे क्या निकलता है रास्ता। ये सचिन पायलट यदि बार बार खंडन कर रहे हैं कि हम बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब एक तो बीजेपी से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि पूरी चाक चौबंद रणनीति है कि नहीं है। तो इनके पास दो ही विकल्प है, या तो कांग्रेस से पैचअप, या दूसरा है कि आप जो है जगन रेड्डी की तरह, जो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ऐसे ही जगन रेड्डी ने विद्रोह किया था जब उनके पिता का निधन हो गया था और कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। फिर उन्होंने 10 साल तक संघर्ष किया और अंततः उन्होंने आंध्र प्रदेश की सत्ता जीती। अब इस तरह चीफ मिनिस्टर है। तो अब इनके पास एक ये रास्ता है, संघर्ष कीजिए, और दूसरा रास्ता ये है कि पैचअप कीजिए। देखते हैं क्या निकलता है। जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।